जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, शत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। भवन्त एतद्विज्ञाय देह आदि उत्पाद्यम् अन्तवत् मां यजन्तो अध्वरे युक्ता प्रजा धर्मेण रक्षत। मेरे साथ, भवन्त एतद्विज्ञाय भवन्त भवन्त एतद्विज्ञाय एतद्विज्ञाय देह आदि उत्पाद्यम् अन्तवत् देहाद्युत्पाद्यमन्तवा मां यजन्तो अध्वयुक्ता मां मां यजन्तो यजन्तो धैर्ययुक्ताः अध्वरयुक्ता मां यजन्तो अध्वरैः युक्ता मायजन्तो अध्वरयुक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षत। प्रजा धर्मेण धर्मेण रक्षत। रक्षा। भवन्तः आप लोग एतत् यह विज्ञाय जानकर देह आदि भौतिक शरीर तथा अन्य बातें उत्पाद्यम जन्म के अधीन अंतवत अंत होने वाला मां मुझको यजंतः पूजा करते हुए अध्वरय वैदिक यज्ञों के द्वारा युक्ता विमल बुद्धि से युक्त प्रजा अपनी प्रजा की धर्मेण धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रक्षा करनी चाहिए। अब उनको समझा रहे भगवान राजा जो जा रहे, यह समझते हुए कि ये समझते ये हुए समझते कि हुए कि यह भौतिक शरीर ये यह भौतिक शरीर भौतिक शरीर तथा इससे संबंध हर वस्तु का तथा इससे तथा संबंधित इससे हर वस्तु संबंधित का हर वस्तु का आदि तथा अंत है। आदि आदि तथा अंत तथा है। अंत है। हाँ, ये समझते हैं ना, ये तो आप हम भी समझते हैं। क्या है इससे संबंध? माँ बाप हैं, पति पत्नी है, दूसरे से बाल बच्चे हैं, ये तो एक संबंध है। दूसरा, ये मेरी कमीज है ये मेरी टोपी है, ये मेरी चप्पल है, ये सब भौतिक चीजें हैं जिससे हमारा संबंध है। ये सब नष्ट होने वाला, क्योंकि इसका आदि था, अंत अवश्य है। भौतिक शरीर से संबंध हर वस्तु का वैदिक यज्ञों के द्वारा वैदिक यज्ञों के द्वारा के द्वारा मेरी पूजा करो मेरी पूजा मेरी करो पूजा करो और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार और धर्म और के धर्म सिद्धांतों के के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार विमल बुद्धि से विमल विमल बुद्धि से अपनी प्रजा की रक्षा करो। अपनी प्रजा अपनी की रक्षा प्रजा करो। की रक्षा करो। हाँ, प्रजा राजा के लिए अपनी संतान की तरह होती है। तो ये भगवान कह रहे हैं, एक तो मेरी पूजा करो वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, वैदिक यज्ञों के द्वारा यज्ञ करो, यज्ञ करके भगवान विष्णु खुश होते हैं। और अपनी प्रजा की धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, अपना 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 मनमानी ढंग से नहीं, धर्म क्या कहता है उसके अनुसार उनकी रक्षा करो। संतन्वन्तः प्रजातन्तुं सुखम दुखम भव अभवौ प्राप्तम प्राप्तम तसेवन्तो मच्चित्ता विचर विचरस्यथ। मेरे साथ, संतन्वन्तः प्रजातन्तुं
प्रजा सन्तु सन्तुन् सुखम दुखम भव भवौ सुखं दुःखं भवाभवौ प्राप्तं प्राप्तं च सेवन्तो प्राप्तं प्राप्तं च च सेवन्तो सेवन्तो मच्चित्ता विचरस्यथ। मच्चित्ता चित्ताविचरिष्यथ संतन्वन्तः उत्पन्न करते हुए प्रजा संतान के तंतून रेशे पीढ़ियां सुखम सुख दुखम दुख भव जन्म अभव तथा मृत्यु प्राप्तम प्राप्तम ज्यो ज्यो सामना पड़े च तथा सेवंतः स्वीकार करते हुए मत चित्ता मुझ पर अपने मन को स्थिर करके विचरस्य था इधर उधर विचरण करना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। संतान की पीढ़ियों की पीढ़ियां उत्पन्न करते तथा संतान की पीढ़ियों की पीढ़ियां उत्पन्न करते तथा सुख दुख सुख दुख जन्म एवं मृत्यु का सामना करते जन्म एवं एवं मृत्यु का मृत्यु सामना करते हुए तुम लोग जीवन बिताते समय तुम लोग जीवन बिताते समय हम सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। सदैव अपने सदैव अपने मनों को मुझ पर स्थिर रखना। ये राजाओं को कह रहे हैं भगवान कृष्ण। ये उपदेश हम लोगों के लिए भी है जो भागवतम पढ़ता है। उदासीना चह देह आदौ आत्मा रामा धृतव्रता मयि आवेश मनः सम्यं माम अन्ते ब्रह्मयास्तय यास्यथ। मेरे साथ। उदासीना च देहा आदौ उदासीना च देह आदौ आत्मा रामा धृतव्रता आत्मा मयि आवेश्य मनः सम्यं मयि मनः सम्यक् माम अन्ते ब्रह्म यास्यथ। उदासीना अन्य मनस्क मतलब उदासीन होना, किसी चीज से लगाव न होना। च तथा देह आदव शरीर इत्यादि के प्रति आत्म आराम आत्मतुष्ट। हम आत्माराम कहते हैं, एक्चुअली आत्म आराम यहाँ लिखा जाता है ज्यादा। दृढ़ता से पकड़े हुए व्रता अपने व्रतों को मई मुझ में आवेश एकाग्र करके मन को सम्यक या सम्यक कुछ भी पढ़ सकते हैं। पूर्ण रूपेण मेरे को मन में पूर्ण रूपेण लगाना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप में भी है और मेरे भौतिक जगत में भी है। मां मुझको अंत में ब्रह्म परम सत्य या सत्य प्राप्त करोगे, तब प्राप्त करोगे मुझको। मेरे साथ पढ़िए। शरीर तथा उससे संबद्ध मतलब उससे जुड़ी हुई, शरीर तथा उससे जुड़ी हुई हर वस्तु से विरक्त हो जाओ। हाँ, विरक्त होने का मतलब उनको त्यागना नहीं है, मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट एक ही जगह हो सकता है भगवान के साथ, दो जगह अटैचमेंट हो ही नहीं सकता। होता है तो फिर गड़बड़ है। हर वस्तु से विरक्त हो जाओ, वो भले ही तुम्हारा पुत्र हो, पुत्री हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे माँ बाप हो। ये इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए तुम्हारा कोई कर्तव्य निभाओ, लेकिन अटैचमेंट नहीं, विरक्त होना चाहिए। आत्मतुष्ट रहकर अपने मन को मुझ में एकाग्र करते हुए अपने मन को मुझ में अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो।
अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करो। हाँ, पालन करो जो तुम्हारा कर्तव्य है राजा के रूप में, लेकिन मन मुझ में रहना चाहिए। इस तरह तुम लोग अंत में इस तरह तुम लोग अंत में मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। मुझ परम सत्य को प्राप्त कर सकोगे। हाँ, अन्यथा संभव नहीं, इतना कठिन काम है। श्री शुकवाच इति आदिस्य नृपान् कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः तेषां न्यंयुक्त पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। मेरे साथ, श्री शुकवाच श्री शुक उवाच इति आदिश नृपान् कृष्णो इत्यादि कृष्णो भगवान् भुवनेश्वरः भगवान् तेषां न्ययुक्त पुरुषान् स्त्रियो मज्जन कर्मणि। श्री शुका वाचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार आदेश आदेश देकर नृपान राजाओं को कृष्ण कृष्ण भगवान भगवान भुवन सारे लोगों के ईश्वर स्वामी तेसाम उनके न्ययुक्त लगाया पुरुषान सेवकों स्त्रिय तथा स्त्रियों को मज्जन धोने के कर्मणि कर्म में। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आदेश देकर समस्त लोग के परम स्वामी भगवान कृष्ण ने समस्त लोगों के परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को समस्त सेवकों तथा सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने तथा संवारने के काम में लगा दिया। तथा संवारने के काम में लगा दिया। हाँ, सर्पयाम कार्याम आशा सहदेवेन भारत नरदेवो नरदेव उचितैः वस्त्रैः भूषणैः स्रग विलेपनैः। मेरे साथ, सर्पयाम कार्यामास सहदेवेन भारत नरदेव उचितैः वस्त्रैः भूषणैः स्रग विलेपनैः। सर्पयाम सेवा कार्याम आस कार्रवाई सहदेवेन जरासंध के पुत्र सहदेव से भरत, हे भरत वंशी, ये हैं हमारे सुखमुनि बोल रहे हैं परीक्षित महाराज के लिए। नरदेव राजागण उचित है अनुकूल वस्त्रों से भूषण गहनों से स्रग फूल मालाओं से विलेपन तथा चंदन लेप से। हे भारत, मेरे साथ पढ़िए। तब भगवान ने राजा सहदेव से वस्त्र आभूषण मालाएं तथा चंदन लेप आदि राजोचित, हाँ, जो राजा के लिए उचित है, भेंटें दिलाकर उन राजाओं का सम्मान कराया। हाँ, ये है पहले, मैं इससे पहले वाले श्लोक में था कि सेवक तथा सेविकाएं उनके स्नान इत्यादि में उनको काम लगाया। सेविकाएं स्नान नहीं कराएंगी, ये ध्यान में रखना, आपको दिमाग में ये न जाए कि औरतें उन राजाओं को स्नान करा रही, नहीं, सेवकों को मदद करेंगी, वो उनको काम में लगाया, इस काम में मतलब वो है।
भोजयित्वा वरअन्नेन सुस्नातान् समलंकतान् भोगैः च विविधैः युक्तान् ताम्बूल आद्य नृपोचित मेरे साथ भोजयित्वा वरअन्नेन भोजयित्वा वरानेन सुस्नानात् समलंकतान् भोगैश्च विविधैः युक्तान् ताम्बूल आद्य नृप उचित भोजयित्वा भोजन कराकर वर उत्तम अन्य भोजन से सो उचित ढंग से स्नातान नहलाए समालंकतान सुसज्जित। अब तो काफी ठीक हो गए, वो तो बहुत खराब हालत में थे। भोग है भोग की सामग्रियों से च तथा विविध है विविध युक्तान प्रदत्त तांबूल पान आद्य इत्यादि न प्रजाओं के लिए उचित है उचित। जब वे सब भली भांति नहा चुके और सज धज गए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कराई। उन्होंने उन सबों को राजोचित वस्तुएं तथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्टकुंडला विरेजुः मोचिता क्लेशात् प्रावडन्ते यथा ग्रहा प्रावडन्ते। हाँ मेरे साथ ते पूजिता मुकुंदेन राजानो मृष्टकुंडला विरेजुः मोचिता क्लेशात् प्रावडन्ते यथा ग्रहा। ते वे पूजिता सम्मानित मुकुंदेन कृष्ण द्वारा राजागण मृष्ट चमकते कुंडला कुंडलों वाले विरेजु भव्य लगते थे मोचिता छुड़ाए गए क्लेशात कष्ट से प्रावत वर्षा ऋतु के अंत में यथा जिस तरह ग्रहा लोक तथा यथा चंद्रमा थे। तो राजा जब सज धज गए तो बहुत अच्छे लग रहे थे। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित किए गए एवं कष्ट से मुक्त हुए राजागण अपने कानों के चमकते कुंडलों सहित वैसे ही शोभायमान हुए जिस तरह वर्षा ऋतु की समाप्ति पर आकाश में चंद्रमा तथा अन्य ग्रह खूब चमकने लगते हैं। हाँ क्यों पहले नहीं चमकते थे वर्षा ऋतु में आपको दिखते नहीं है क्योंकि बादल होते हैं। वर्षा ऋतु के बाद में बादल खत्म और वो बहुत अच्छी तरह चमकते दिखते हैं, ऐसे लग रहे थे। उदाहरण दिया है रथान सद अश्वान आरोप्य मणि कांचन भूषितान प्रणीय सुनतः वाक्य स्वदेशान प्रत्ययापयत। मेरे साथ रसान सद अश्वान आरोप्य
मणिकांचन भूषितान् मणिकाञ्चनभूषितान् प्रीणय्य सुनृतः वाक्ये त्वदेशान् प्रत्ययापयत् रथान रथों पर सत उत्तम अश्वान घोड़ों सहित आरोप्य चढ़ाकर मणि रत्न कांचन तथा सोना भूषितान सुसज्जित प्रीणय्य तुष्ट करके सुनृतय मधुर वाक्य शब्दों से स्व अपने अपने देशान राज्यों को प्रत्ययापयत वापस भेज दिया। तत्पश्चात भगवान ने उन राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा रत्नों एवं स्वर्ण से सुसज्जित रथों पर चढ़वाकर और मधुर शब्दों से प्रसन्न करके उन्हें उनके राज्यों में वापस भिजवा दिया। एवं मोचिताः कृष्णेन सुमहात्मना ययुः तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पते। मेरे साथ त एवं मोचिताः कृष्णात् कृष्णेन सुमहात्मना ययुः तम् एव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पते। ते वे एवं इस प्रकार मोचिता मुक्त हुए कृष्णात् मुश्किल से कृष्ण द्वारा सुमहात्मना महापुरुष ययुः चले गए तम उनको एव एकमात्र ध्यायन्तः ध्यान करते कृतानि कार्यों को तथा जगतपते ब्रह्मांड के स्वामी के। इस तरह पुरुषों में महानतम कृष्ण कृष्ण द्वारा सारे कष्टों से मुक्त किए गए राजागण विदा हुए। और जब वे जा रहे थे तो वे एक बात उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। हाँ, मन मना भव भक्तो, मन मुन में लगा भगवान में, ऐसा हो गया उनके ऊपर कृपा। जगदहु प्रकृतिभ्यः ते महापुरुष चेष्टितम् यथा अन्वशासद भगवान तथा चक्रु अतंद्रिता। मेरे साथ जगतहु प्रकृतिभ्यः ते हाँ ते बाद में भी आ सकता, पहले भी आ महापुरुष चेष्टितम् यथा अन्वशासद भगवान तथा चक्रुः अतंद्रिता। जगदहु बतलाया प्रकृतिभ्यः अपने मंत्रियों तथा अन्य संज्ञाओं से ते उन राजाओं महापुरुष परम पुरुष के चेष्टतम कार्यकलापों को यथा जिस तरह अन्वशासत आदेश दिया भगवान ने तथा उसी तरह चक्र उन्होंने किया अतंद्रिता बिना किसी ढिलाई के अपने राज्य में जाकर के बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे भगवान ने बताया था। राजाओं ने जाकर अपने मंत्रियों तथा
अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई अन्य संगियों से वे सारी बातें बतलाई जो भगवान ने की थी, जो भगवान ने की थी। और तब उन्होंने जो जो आदेश दिए थे और तब उन्होंने जो आदेश दिए थे उनका कर्मठता के साथ पालन किया। उनका कर्मठता के साथ पालन किया। जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः। मेरे साथ, जरासंधं घातयित्वा जरासंधं घातयित्वा भीमसेनेन केशवः। भीमसेनेन केशवः। ये सब साथ में है। पार्थाभ्याम संयुतः प्रायात् पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात् सहदेवेन पूजितः। सहदेवेन पूजितः। जरासंधम, जरासंध को घातयित्वा वध करवाकर भीमसेन द्वारा केशव कृष्ण पार्थाभ्याम प्रथा के दोनों पुत्र भीम तथा अर्जुन के संयुक्त साथ साथ प्रायात विदा हुए सहदेव द्वारा पूजा की जाकर। भीमसेन द्वारा जरासंध का वध करवाकर भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की। भगवान कृष्ण ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और तब प्रथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। प्रथा के दोनों पुत्रों के साथ विदा हुए। गत्वा ते खांडव प्रस्थम संखान दद्म्युः जित अरय मतलब शत्रु। और हर्षयन्तः सुहृदो दुर्हृदां च सुखावहा। मेरे साथ, गत्वा ते खांडव प्रस्थम, खांडव बन दिया था ना जिसको इंद्रप्रस्थ बनाया उन्होंने अच्छी तरह से। शंखान दद्मुः जित अरयः, हर्षयन्तः स्वसुहृदो दुर्हृदां च सुख आहवा। हाँ, दुर्हृदां च असुख आहवा। गत्वा जाकर ते उन्होंने खांडव प्रस्थम इंद्रप्रस्थ में शंखान अपने अपने शंख दद्मु बजाए, जीत के गए, क्योंकि अब यज्ञ हो सकता है, राजसूय यज्ञ। जीत कर अरेह शत्रु को हर्षयंत हर्षित करते स्व अपने शुभ चिंतकों दुर्धाम तथा शत्रुओं को तथा अशुभ अप्रसन्नता आहवा लाते हुए। जब वे इंद्रप्रस्थ आ गए तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए, जिससे उनके शुभ चिंतक मित्रों को तो हर्ष हुआ, किंतु उनके शत्रुओं को संताप पहुंचा। हाँ, उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन है। तत्श्रुत्वा प्रीतमनसः इंद्रप्रस्थनिवासिनः हेनरे मागधं शान्तं राजा च आप्तमनोरथः। मेरे साथ, तत्श्रुत्वा प्रीतमनसः इंद्रप्रस्थनिवासिनः मेनिरे मागधं शान्तं
मेनिरे मागधं शान्तम् राजा च आप्तमनोरथः राजा राजा च मनोरथः तत् वह श्रुत्वा सुनकर प्रीत प्रसन्न मनसा मन में इंद्रप्रस्थ निवासिनः इंद्रप्रस्थ के वासी मेनिरे समझ गए मागधम जरासंध को शांतम अंत कर दिया राजा राधा दृश्य च तथा आप प्राप्त किया मनः रथ इच्छाएं। उस ध्वनि को सुनकर ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे समझ गए कि समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। मगध के राजा का अब अंत कर दिया गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। अब उनके मनोरथ पूरे हो गए। हाँ, ये क्योंकि अब रासु यज्ञ हो गया, वो चाहते थे, ये भी हो गया। और भगवान गए हैं तो न होने का सवाल भी कम होता है, लेकिन बात समझने की है। अभिवंद्य अत राजानम भीम अर्जुन जनार्दना सर्वम आश्रयवायाम सर्वम आश्रावयाम चक्रुः आत्माना यद यद अनुतिष्ठतम। मेरे साथ अभिवंद्य अत राजानम भीम अर्जुन जनार्दना सर्वम आश्रावयाम चक्रुः आत्मना यद अनुष्ठितम अभिवंद्य नमस्कार करके अथ तब राजानम राजा को भीम अर्जुन जनार्दन भीम अर्जुन तथा कृष्ण सर्वम सारी बातें आश्रावयाम चक्रु बतलाई क्या हुआ करके आत्मना स्वयं में यद जो अनुष्ठितम संपन्न हुई। भीम अर्जुन तथा जनार्दन ने राजा को प्रणाम किया, यानी युधिष्ठिर महाराज को, और जो कुछ उन्होंने किया था वो सब उनसे कह सुनाया। हाँ, तो भगवान को राजा को भी छुड़ाना था, जरासंध को भी मारना था, सब कुछ साथ हो गया। निशम्य धर्मराजः तत् केशव अनुकंपितम केशवेन अनुकंपितम आनंद अश्रुकलां मुंचन प्रेमणा न उवाच किंचन। मेरे साथ निशम्य धर्मराज राजः तत् केशवेन अनुकंपितम आनंद अश्रुकलां मुंचन प्रेमणा न उवाच किंचन। निशम्य सुनकर धर्मराज धर्म के राजा युधिष्ठिर ने तत् वह केशवेन कृष्ण द्वारा अनुकंपित अनुकंपा कृपा आनंद आनंद के अश्रु कलाम अश्रु मुंचन गिराते हुए प्रेमणा प्रेम बस न उवाच नहीं कहा किंचन कुछ भी। भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण ने उन पर जो महती कृपा की थी उसका विवरण सुनकर धर्मराज ने यानी युधिष्ठिर महाराज ने भावाविरेक से अश्रु बहाए।
भावातिरेक से भावातिरेक असुभाए, भावातिरेक से अशुभ आए। भावातिरेक एक के अशुभाए। अशुभाए, हाँ, यानी गदगद हो गए हो। उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ उन्हें इतने प्रेम का अनुभव हुआ कि वे कुछ भी नहीं कह पाए। कि वे कुछ भी कह नहीं पाए। हाँ, बस गदगद हो गए कि आपने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। ये इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत दशम स्कंद के अंतर्गत बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद नामक श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद नामक 73वें अध्याय के 73वें अध्याय के शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब 74वां अध्याय शुरू करने से पहले एक मिनट, पल्लवी माता जी आई हैं। माता जी जी प्रभु जी, सुशील प्रभु जी और पल्लवी माता जी दोनों को कोस्ट बना दीजिए। हाँ, मैं बनाता हूँ। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, परसों मैंने उसमें वो शेयर किया था क्लास में, तो उतना ही था प्रभु जी, कुछ अलग से तो है नहीं, आचार्यों ने लिया। ठीक है माता। प्रभु जी शुरू का थोड़ा अलग, बीच में एक दो लाइन है। हाँ, पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इस श्लोका नंबर 1 to 6 इस अध्याय में कृष्ण जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करते हैं। राजा प्यास से व्याकुल और दीर्घ कारावार से व्यथित थे। कारागार से बाहर निकलने पर राजाओं ने कृष्ण के दर्शन किए। उन्होंने कृपा पूर्वक उन्हें अपने तेजस्वी साक्षात स्वरूप दिखाया, जो नूतन मेघ के समान चमक रहा था। कृष्ण के गले में सुगंधित पुष्पों की माला और उनके प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि थी, जो श्रेष्ठ रत्नों के समान चमक रही थी। कृष्ण के अतुल्य सौंदर्य को देखकर राजागण भगवान को अपनी भुजाओं से आलिंगन करते हुए प्रतीत हुए। अत्यंत संतुष्ट होकर राजाओं ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात कृष्ण ने उन्हें राजसी भोग सामग्री प्रदान की और उन्हें अपने राज्य में भेज दिया। इसके बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ लौट गए। श्लोका नंबर 8। देव देवेश भगवान के रूप में कृष्ण के सर्वोच्च पद का संकेत देता है। प्रपन्नार्ति हरा अर्थात शरणार्थियों के संकट का निवारण पद कृष्ण के अपने भक्तों के प्रति स्नेह को दर्शाता है। अव्यय अर्थात अटूट कृष्ण के अपरिवर्तनीय दिव्य स्वरूप को व्यक्त करता है। श्लोका नंबर 11। राजाओं ने कहा, इसके अतिरिक्त राजधन आदि वास्तविक धन नहीं है। अयुक्ता अविवेकीन अज्ञानी पुरुष शब्द रूप और स्पर्श जैसे इंद्रिय विषयों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली मायामन भोगों को ही वास्तविक मानते हैं। जिस प्रकार मूर्ख मृग तृष्णा को जल के समान देखता है, यद्यपि वह वास्तव में प्रकाशमय होता है, इस प्रकार मूर्ख राजा भोग विषयों से उत्पन्न होने वाले दुख को ही सुख मानते हैं। श्लोका नंबर 16। राजा कृष्ण को सम्मान देने के लिए अपने 8 अंग भूमि पर रखकर लेट गए। फिर वे कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्णाय वासुदेवाय हरये गोविंदाय में लग गए और भगवान से अनुरोध किया कि वे उन्हें दयापूर्वक शिक्षा दे, भले ही वे अयोग्य थे। राजाओं ने गाया, हम वासुदेव कृष्ण को बार बार नमस्कार करते हैं, जो भगवान के आदि व्यक्तित्व हैं, जो सभी जीवों के प्रति करुणा से वसुदेव से प्रकट हुए थे। हरि को, जो भौतिक संसार के दुखों से 7 राक्षसों का उद्धार करते हैं। परमात्मा को, जो सत्य रस
में भक्तों के लिए परमात्मा के रूप में और दास्य रस में भक्तों के लिए परम प्रेम के स्तोत्र के रूप में प्रकट होते हैं। दुखों को नाश करने वाले जो साधक भक्तों के लिए भक्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और गोविंदा जो अपनी सुंदरता, सुगंध और मधुर वाणी का अमृत देने के लिए हमारी इंद्रियों जैसे आँख, कान और नाक तक पहुँचाते हैं। श्लोका नंबर 18। राजाओं को भूप कहकर संबोधित करते हुए हे पृथ्वी के शासकों और पालनहारों, कृष्ण का तात्पर्य है, चूंकि तुमने अपने कथन में मेरे भक्तों के रूप में अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया है, इसीलिए तुम भक्ति के अभ्यास का अमृत फैलाकर संपूर्ण पृथ्वी का पोषण करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी, मैं उपदेश दूंगा और तुम समझोगे, अभ्यास करोगे और फिर मेरा दृढ़ स्मरण करोगे। ऐसे अखंड स्मरण से मेरी प्रेमा भक्ति धीरे धीरे प्रकट होगी, तुम्हारी प्रेमा भक्ति धीरे धीरे प्रकट होगी। इस समय तुम अभ्यास में स्थिरता प्राप्त करोगे और शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आज से आपको सदैव नवीन आध्यात्मिक अनुभूतियों का अनुभव होगा। श्लोका नंबर 19। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने यह निश्चय किया है कि केवल भक्ति ही करनी चाहिए। अधिकांश सांसारिक राजा इंद्रिय भोग के पीछे पागल और माया से बंधे हुए धन अर्थात श्री और शक्ति अर्थात ऐश्वर्य की अवधारणा उत्पन्न करते हैं और उनका ऐश्वर्य का मद उत्पन्न होता है और मद से बंधन उत्पन्न होता है। पश्य अर्थात देखें शब्द पश्यामी का काव्यांतक रूप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ये इनमें बुद्धि आई कैसे? क्योंकि ये 20,800 राजा जो बंदी थे, तो इनको तो एक्चुअली जरासंध को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये बंदी हुए तो इन्होंने तकलीफ में भगवान को मैसेंजर भेजा कि किसी तरह, तो भगवान ने कहा डरो मत, मैं आऊंगा, जरासंध को करवाऊंगा। ऐसा तो सब कुछ। और राजसु यज्ञ के लिए नारद आए कि क्या है राजसु यज्ञ, वो चाहते हैं करना युधिष्ठिर। दोनों चीजें भगवान ने ऐसे जोड़ी और उसके बाद अब राजसु यज्ञ होगा तो उसमें शिशुपाल का उद्धार भी होने वाला है। तो 74वें अध्याय से पहले 11 श्लोक। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेशय भिक्षुष्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यन्ति यत्शूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
धर्म प्रोचित कोई सबोत्रा धर्म प्रोचित परमो निर्मात शरणाम सताम परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमते भगवती महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः शत्रुरित्यवरुद्धतेऽत्र इतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृताद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहोरसिका भुवि भावुकाः एते चांशकला पुंसः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्यकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् निडयन्ति युगे युगे निदयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो यायेतात प्रयतो नरः ययेततो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रगणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नान्यदिद्रक्ष्यात परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः
यथा महन्ति भूतानि यथा यथा महन्ति महन्ति भूतानि भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु तावचेष्वनु भूतेष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु तेषु नतेष्वहम् एतावद्दिव्यजिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्ययो व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूरिनरदश्चम्भुः शम्भो कुमारा कपिलो मनुः कुमारो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिरिवैयाशकीरिवयम् बलिवैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पामि शुशमीक्षमाणो सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकितं विपाकम् कुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् इज्बागबपुर्भिरिविदधन् नमस्ते विद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदयभाक् जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। 74वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। वो एक हरे बार में कृष्ण। नहीं हरे एक कृष्णा। बार में कभी नहीं सुहासिनी सुनता। माता जी। इसका नाम बोला माता जी। रोहिणी सुहासिनी माता जी। आप माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, मुझे लगा किसी और का नाम बोला है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद माता जी। अध्याय 74, राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह राजसूय यज्ञ के अवसर पर अग्र पूजा का सम्मान प्राप्त किया और शिशुपाल का किस तरह वध किया। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ जैसे योग्य ब्राह्मणों को राजसूय यज्ञ के पुरोहित के कार्य के लिए चुना। फिर चारों वर्णों के अनेक सम्मानित अतिथि यज्ञ देखने के लिए आए। जब यज्ञ चलने लगा तो अग्र पूजा का अनुष्ठान संपन्न किया जाना था। अतः सभासदों को यह निश्चय करने के लिए पूछा गया कि यह सम्मान किसे मिले। सहदेव ने उठकर कहा, निस्संदेह भगवान श्री कृष्ण ही सर्वाधिक पूज्य पुरुष हैं, क्योंकि वैदिक यज्ञ द्वारा पूजित समस्त अर्चा विग्रह उन्हीं में समाये हुए हैं। हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान वे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को उसके विशेष कार्य में लगाने वाले हैं और एकमात्र उन्हीं की कृपा से मनुष्य विविध पुण्य कर्म कर सकते हैं तथा उनका फल भोगते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पूजता है वे सारे जीवों को पूजता है। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। सभा का प्राय हर व्यक्ति सहदेव के प्रस्ताव से सहमत था।
और सबों ने उच्च स्वर से उन्हें बधाई दी। इस तरह राजा युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा की। उन्होंने उनके चरण धोए और चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। उनकी पत्नियां, भाइयों, मंत्रियों तथा संबंधियों ने भी वह चरणोदक अपने अपने सिरों पर छिड़का। फिर सबों ने जय जयकार की और भगवान श्री कृष्ण को शीश झुकाया तथा ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। किंतु भगवान श्री कृष्ण की यह पूजा तथा यशोगान शिशुपाल से सहन न हो पाया। वह अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुनने के हेतु अपने बुद्धिमान अग्रजों को बुरी तरह से फटकारने लगा। उसने कहा, यह कृष्ण वैदिक वर्णाश्रम धर्म तथा सम्मान परिवारों के समाज से बाहर है। यह ना तो किसी धर्म का पालन करता है, ना इसमें सद्गुण ही हैं। जब शिशुपाल इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अवमानना किए जा रहा था, तो वे मौन रहे। किंतु सभा के अनेक सदस्य अपने कान मूंदकर सभा भवन से बाहर चले गए, जबकि पांडवों ने अपने हथियार उठाकर शिशुपाल को मार डालने की तैयारी कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु उन्होंने स्वयं ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। उस समय शिशुपाल के मृत शरीर से एक तेज पुंज निकला और वह भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर में प्रविष्ट हो गया। 3 जन्मों तक भगवान का शत्रु बनकर जीवित रहने के बाद अब जाकर शिशुपाल को निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते रहने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने सभा के पूज्य अतिथियों तथा पुरोहितों को प्रचुर भेंटें दी और अंत में प्रायश्चित होम किया, जिससे यज्ञ के समय हुई त्रुटियों का शमन हो सके। अब जबकि युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा से विदा ली और अपनी पत्नियों तथा मंत्रियों को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। दुर्योधन से राजा युधिष्ठिर की संपन्नता का यह विराट प्रदर्शन सहन न हो सका, किंतु इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति ने राजसूय यज्ञ की और समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं की प्रसन्नता पूर्वक बढ़ाई की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद। तो श्लोक कल करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो राजसूय यज्ञ है, इसका थोड़ा पार्श्वभूमि है कि जो गोस्वामी जी बोलते हैं कि ये जो राजसूय यज्ञ करने के लिए जो मैदानों द्वारा जो भव्य जो भवन बनाया गया था, सभा भवन, बहुत भव्य था। हाँ, पांडव, यदु और अनेक ब्राह्मण जो थे वहां काफी देर तक रहे और प्रसन्नता पूर्वक वो हंसी मजाक भी करते, मुस्कुराते, मैत्रीपूर्ण वार्तालाप करते। और फिर युधिष्ठिर महाराज जो है वो बहुत विनम्र हैं और विनम्रता पूर्वक वो नियमों का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। ये सब मतलब ये सब अभी श्लोकों में शुरू होने से पहले की बात है ये। और फिर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि अपने भक्तों को अपने आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश देते हुए आप यह जानकर प्रसन्न होते हैं कि वे आपके आदेशों को समझते हैं। मतलब आप जितने ही प्रेम से आदेश दे रहे हैं, तो आपके भक्त भी उतना पालन कर रहे हैं। तो ये जानकर आपको प्रसन्नता होती है। और यद्यपि आप अपने भक्तों पर निर्भर है, फिर भी आपकी शक्ति अक्षीण नहीं होती। अपने भक्तों के कारण आप पिघल जाते हैं। भक्तों के प्रेम के कारण भगवान ऐसे पिघलते हैं। यहाँ पर उपमा दी है, जैसे चंद्रमा चंद्रमणि को पिघला देता है, ऐसे ही भक्तों के प्रेम के कारण भगवान वो पिघल जाते हैं भगवान।
और निर्भर हो जाते हैं भक्तों पर। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं कि फिर भी आपकी शक्ति में कोई उसमें कमी नहीं आती। कमी नहीं। जैसे सूर्य की रोशनी में कमल खिलता है, वैसे ही आपके दर्शन से हम आनंदित होते हैं। अतः हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। आप जहाँ पर है वहां पर ही वो तेज हम में आता है, वो उत्साह आता है, जैसे सूर्य की रोशनी में कमल खिलता है। तो अब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या आज्ञा है हमारे लिए। तो ये फिर सुनने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा ये यज्ञ यज्ञ जो है उसकी अनुमति देते हुए भगवान विशेष प्रेरणा देते हैं उनको कि इस यज्ञ में तुम मुझे सबसे अधिक पूजनीय समझोगे, चाहे वैदिक हो या लौकिक, तुम्हारे सभी कर्म मुझे प्रसन्न करते हैं। तो इस तरह फिर वो युधिष्ठिर महाराज का वो यज्ञ का सब वो शुरू हो जाता है। जी प्रभु जी। ये माता जी इसमें एक चीज पढ़िएगा तो जी ये जो शिशुपाल भगवान में चला जाता, क्योंकि ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज नारद से पूछते हैं, नारद उसका जवाब भी देते हैं। जो शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति क्यों? शिशुपाल को तो उनके सालोक की मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान का दास है। ये सायुज्य क्यों लिखा है, या सायुज्य के बाद उसको सालोक की मुक्ति मिलती है, ये जरा देखना तो आप माता जी। जी जी मैं ढूंढूंगी प्रभु जी। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसके पहले का जो अध्याय था उसमें 26वें श्लोक में अनुवाद में लिखा था, हाँ उन्होंने उन्होंने उन सबों को राजोचित वस्तुएं हाँ यथा पान इत्यादि वस्तुएं भी भेंट की। तो प्रभु जी अपने इस्कॉन में तो कहते हैं ना, पान जो है नशे के अंतर्गत आता है, तो पान उचित नहीं, है ये? पान नशे में नहीं आता प्रभु। अच्छा पान नशे में नहीं है। अच्छा। पान नशे में नहीं आता। पान तो भगवान खाते हैं। हाँ, हाँ भक्त लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि ये भगवान खाते हैं, भक्त नहीं। अब हाँ इस्कॉन में पान का कोई प्रचलन नहीं है। और मेरे ख्याल से आपने देखा है कि तांबूल, जो भी पूजा होती है कर्म कांड में भी तांबूल जी। चढ़ाया जाता है, तांबूल चढ़ाया जाता है। तो पान नशे में नहीं है। पान में नशा डालते हैं हम लोग। अच्छा उसमें आपने देखा होगा कि पान खाने वाले 90% जी। लोग तंबाकू खाते हैं, वो नशा है। हाँ तो वो सफेद है। हाँ, वो नशा है। और पान भगवान कैसे खाते थे मुझे नहीं पता, क्योंकि चूना लगा के अगर आप खाते हैं, चूना भी आपके मुंह को काटता है। हाँ चूना भी, चूना। तो भगवान का पान कैसा था पता नहीं, लेकिन पान पान नशे में नहीं आता। जी ये पक्की धन्यवाद। बात। हाँ, क्योंकि भगवान को अर्पित होता है, वो नशा हाँ हो ही नहीं सकता। जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत सत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद सबका प्रभु जी। बहुत बहुत